सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद ने बताया था, मैं तलवार से ज्यादा हुजूर के बाल पे भरोसा है। वाकया सुना है आपने कि नहीं सुना है? मशहूर सी बात है ना। सरकार खालिद बिन वलीद लड़ रहे थे, तलवार गिर गई आपकी, सामने ईसाइयों की फौज थी। यरमूक जंग का किस्सा है जहां तक मेरा जहन साथ दे रहा है। 6000 लोगों ने 60,000 को भगा दिया था इस जंग में। उसमें से जनाबे वाला हजरत खालिद इब्ने वलीद भी थे। उनकी तलवार मैदान में गिर गई थी। जब तलवार मैदान में गिरी थी तो वो नीचे झुक के तलवार उठा रहे थे, एक हाथ से बचा रहे थे सामने वाले की तलवार को, लेकिन उनकी तलवार उनके हाथ में थी। उनका इमामा जमीन पे गिर गया था, उनका इमामा शरीफ जमीन पे गिर गया था। तो वो तलवार बचाकर जो है वो झुक कर अपना इमामा शरीफ उठाने लगे। लोगों ने कहा था, खालिद चारों तरफ से तीर की बरसात हो रही और तुम झुक रहे हो, यहाँ झुकोगे तो शहीद हो जाओगे। खालिद ने कहा, ज़रा ठहरो, अभी वार करता हूँ। अल्लाह ने उन्हें अपने महबूब की ज़बान से सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद ने अपना इमामा शरीफ उठाया और जल्दी से सर पे रखा और फिर तलवारबाजी शुरू कर दी। जंग के इख्तिताम पर पहले दिन में मालूम है 55,000 लोगों को भगा दिया गया, भाग गए 55,000, और जनाब 5,000 जहन्नम रसीद कर दिए गए। बहरहाल तफसील में नहीं जाता, उस जंग की डिटेल फिर कभी मैं पढ़ूंगा। लेकिन खालिद से पूछा गया, तीर की बौछार हो रही थी और तुम अपना इमामा तलाश कर रहे थे। सरकार खालिद ने तारीख साथ जुमले फरमाए थे और कहा था, मैंने अपनी टोपी में हुजूर का बाल मुबारक, मुँह मुबारक सी लिया है और हुजूर के बाल की ये बरकत है कि खालिद इंशाअल्लाह किसी जंग में हारेगा नहीं। मुझे तीर और तलवार पर भरोसा नहीं था कि मैं इमामा छोड़ के तलवार से लड़ूं और जीत जाऊं, नहीं, मुझे भरोसा हुजूर के मुंह मुबारक शरीफ पर था। इसलिए मैंने पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उसके बाद तलवार की ताकत का इस्तेमाल किया। बताना आपको मकसूद ये है कि हमारी हमेशा से ये फितरत, हमारी ये फिक्र और हमारी ये सोच रही कि हम पैगंबर इंसानियत के वजूद नास पर भरोसा ज्यादा करते। हमें रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब चीजों पर भरोसा ज्यादा। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जाते बेमिसाली पर जो है वो तवक्कुल ज्यादा है। लेकिन अफसोस हम असबाब तलाश करने के चक्कर में खालिक़ असबाब से अपना रिश्ता तोड़ बैठे।